नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने हमारे वीडियो का थंबनेल देखा कि अखिलेश यादव ने दिया धोखा, अब मायावती के साथ आएंगे रावण। दोस्तों, अगर थंबनेल देखकर आप हमारा वीडियो देखने आए हैं तो वीडियो को पूरा देख कर जाना, ताकि मामला आपको पूरी तरीके से समझ में आ सके। दोस्तों, लगातार ये खबरें चल रही थी सोशल मीडिया पर कि चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। उनको लोकसभा 2024 के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन की ओर से नगीना लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले चंद्रशेखर आजाद जी का एक बयान जारी हुआ था, जिसमें वो अखिलेश यादव पर काफी ज्यादा भड़क रहे थे, जिसमें वो बोल रहे थे कि खतौली का जो उपचुनाव था, अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद की वजह से जीते थे। दोस्तों, वहां से एक कयास लगने लगे थे कि चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन में अब कोई भी जगह नहीं मिलेगी। दोस्तों, कल ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जो अपनी तीसरी और चौथी लिस्ट जारी की है अपने उम्मीदवारों की, वहां पर उन्होंने नगीना लोकसभा सीट से भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ऐसे में 15 मार्च को भी चंद्रशेखर आजाद जी ने नगीना में जो जनसभा की थी, उस जनसभा में भी वो अखिलेश यादव पर जमकर बरसे थे। दोस्तों, चंद्रशेखर जी के बारे में अब ऐसी खबरें चल रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद कहीं के न रहे। ऐसे में दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद अब कहीं के नहीं रहे, ना बसपा के और ना ही सपा के। दोस्तों, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा, तमाम लोग 2024 चुनाव को लेकर, खासकर दलित समाज के, काफी ज्यादा उत्साहित हैं और वो इंडिया गठबंधन को वोट करने जा रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन को आप वोट कीजिए, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा को भी समझिए। कहा जाता है, जहां पर आपके लिए कोई बोलने वाला नहीं होता है, वहां पर आपकी कोई अहमियत नहीं होती है। दोस्तों, दलितों को अब यह समझना होगा कि इंडिया गठबंधन वाले भारतीय जनता पार्टी के तरीके से दलित विरोधी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भले ही दलितों का शोषण किया हो, लेकिन उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी में स्थान दिया जो उनकी चापलूसी करते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन ने यूपी के अंदर यह भी नहीं किया कि जो उनकी चापलूसी करते हों उनको ही इंडिया गठबंधन में मौका दिया जाए। हम बात करेंगे सीधी सीधी चंद्रशेखर आजाद जी की। हर एक उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगे, खुल के प्रचार किया, लेकिन जब जब चुनाव आया तो अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद को सिर्फ और सिर्फ धोखा ही दिया है। दोस्तों, ऐसे में सवाल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है कि चंद्रशेखर आजाद को अब इधर उधर ना भागकर बहन जी के साथ आना चाहिए। दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब जब मैंने अपने चैनल पर चंद्रशेखर आजाद जी के लिए कहा है कि वो बीएसपी के साथ आ जाएं, तब तब चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थकों ने कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन लोगों ने कहा है, क्या चंद्रशेखर आजाद जी बसपा में आकाश आनंद के पीछे पीछे चलने के लिए साथ आए? तो दोस्तों, आपको बताता चलूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर आजाद अगर बसपा में जाएंगे तो उनको पीछे पीछे चलना पड़ेगा आकाश आनंद के, ये आप एकदम गलत सोचते हैं। क्योंकि जो आकाश आनंद जी हैं वो काफी सुलझे हुए नेता हैं और पार्टी के हर उस कार्यकर्ता की वो इज्जत करते हैं जो पार्टी में बहुत दिनों से काम कर रहा है और जिसके पास काम करने का अनुभव है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, बेसिकली चंद्रशेखर आजाद जी
आकाश आनंद की अपेक्षा कहीं न कहीं ज्यादा सुलझे हुए हैं राजनीति के मामले में, क्योंकि वो राजनीति में काफी ज्यादा दिनों से सक्रिय हैं। और आकाश आनंद जी अभी हाल ही में यहां पर आए हुए हैं। तो दोस्तों, हम ये कहेंगे कि किसी को किसी के पीछे जलने की जरूरत नहीं है। अगर वास्तव में आप दोनों लोग दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और दलितों को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो किसी को किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। यहां पर काम करने का एक और रास्ता निकलता है, जिसमें लोग कंधे से कंधा मिलाकर के भी चल सकते हैं। तो हम कहेंगे कि सभी लोगों को आजमा कर देख लिया। चंद्रशेखर आजाद जी, जिनको अपना बड़ा भाई मानते थे, वो लोग तो चंद्रशेखर आजाद को मझधारे में छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए। अखिलेश ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। अब एक ही रास्ता बचा है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी, या तो फिर अकेले चुनाव लड़ें। और मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये अखिलेश यादव की एक सोची समझी साजिश है कि चंद्रशेखर आजाद को इंडिया अलायंस में ना लिया जाए। इससे चंद्रशेखर आजाद अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो बीजेपी में जाएंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी के साथ उनकी वैचारिक लड़ाई है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद के सामने एक ही रास्ता होगा, वो अकेले चुनाव लड़ें और दलितों का वोट बटे, जिससे चुनाव में या तो उनको फायदा हो या तो फिर भारतीय जनता पार्टी को। इस बात को भी इस दलित समाज को समझना चाहिए, वरना जिस व्यक्ति ने उपचुनाव में आपके लिए दौड़ दौड़ कर गलियों गलियों में जाकर वोट मांगे, ऐन वक्त पर आपने हर चुनाव में उसे धोखा क्यों दिया। फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा कि चंद्रशेखर आजाद जी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के साथ आना चाहिए और चंद्रशेखर आजाद जी को आकाश आनंद के पीछे पीछे चलने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कुशल नेतृत्व वाले नेता हैं। इन दोनों नेताओं को इस समय कंधे से कंधा मिलाकर चलने की आवश्यकता है। और मैं कहूंगा कि अगर चंद्रशेखर आजाद और बहुजन समाज पार्टी दोनों एक साथ आते हैं, तो दलितों की जो शक्ति इधर उधर बिखरी हुई पड़ी है, जो लोग अन्य पार्टियों से भी जुड़ गए हैं दलित राजनीति को कमजोर देखते हुए, वो फिर एक बार दलित राजनीति पर भरोसा जताएंगे। इसका फायदा आकाश आनंद को भी होगा, चंद्रशेखर आजाद को भी होगा और बहुजन समाज पार्टी को भी होगा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जिन सीटों पर लड़कर दलितों का 2, 4, 5 हजार वोट काटते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के पाले में ही आएगा। ये वोट अंबेडकर वादी वोट होता है, जो चंद्रशेखर के साथ जाता है। चंद्रशेखर के बसपा में आने के बाद ये वोट किसी दूसरी पार्टी में टस का मस नहीं होगा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि क्या चंद्रशेखर आजाद जी को अब इधर उधर ना भटककर बसपा सुप्रीमो मायावती जी के साथ आना चाहिए? कमेंट्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चलते चलते हम आपसे कहेंगे कि अपने अपने होते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।